उत्तरकाशी की सिलक्यारा सुरंग में फंसे मजदूरों के बाहर निकलने का इंतजार लंबा होता जा रहा है। मजदूर 15 दिनों से सुरंग में फंसे हुए हैं। ड्रिलिंग में लगाई गई मशीन भी टूट चुकी है, जिसके बाद अब दूसरे विकल्पों पर भी विचार किया जा रहा है। इसके साथ ही अब सुरंग में मैनुअल ड्रिलिंग की जाएगी और वर्टिकल ड्रिलिंग पर भी काम शुरू कर दिया गया है। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में जिस तरह से चुनौतियां सामने आ रही है, उससे तो फिलहाल यही लगता है कि सुरंग में फंसे मजदूरों को बाहर निकलने में अभी और लंबा वक्त लग सकता है। उत्तराखंड में उत्तरकाशी की सिलक्यारा सुरंग में 14 दिन बीत जाने के बाद भी फंसे मजदूरों को बाहर निकालने का रास्ता साफ नहीं हो पाया। इस बीच उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रेस्क्यू में जुटी केंद्र और राज्य सरकार की टीमों के साथ एक हाई लेवल मीटिंग की, जिसमें सिलक्यारा टनल में फंसे 41 मजदूरों को बाहर निकालने के लिए नई रणनीति पर भी चर्चा हुई। सुरंग में मलबा हटाने का काम शुक्रवार को एक बार फिर ड्रिलिंग करने वाली ऑगर मशीन के खराब हो जाने की वजह से रुक गया था, जिसे ठीक करने में रेस्क्यू टीमें जुटी हुई हैं। बताया गया कि अब तक करीब 50 मीटर तक मलबा हटाया जा चुका है और करीब 8 से 10 मीटर मलबा हटाया जाना अभी बाकी है। ठीक से हैं, कुछ सभी स्वस्थ भी हैं, तो सभी ऑप्शंस पर हम काम कर रहे हैं। लेकिन इस बीच ड्रिलिंग करने वाली ऑगर मशीन 2 बार खराब हो जाने की वजह से मजदूरों को बाहर निकालने का इंतजार बढ़ता ही जा रहा है। इसलिए सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को बाहर निकालने के लिए दूसरे तरीकों का भी इस्तेमाल किया जाएगा। उत्तरकाशी रेस्क्यू ऑपरेशन पर इंटरनेशनल टनलिंग एक्सपर्ट ऑनल डिग्स के मुताबिक मजदूरों को बाहर निकलने में अभी 1 महीने का वक्त और लग सकता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि अभी तक मलबा अमेरिका की ऑगर ड्रिलिंग मशीन के जरिए हटाया जा रहा था, लेकिन पिछले 4 दिनों में ऑगर मशीन 2 बार खराब हो गई। टनलिंग एक्सपर्ट ऑर्नल डिक्स ने बताया कि ऑगर मशीन के ब्लेड टूट जाने की वजह से आगे का रेस्क्यू ऑपरेशन मैनुअली किया जाएगा, यानी 50 मीटर के आगे मजदूरों तक पहुंचने के लिए सुरंग से मजदूरों की मदद से सावधानी पूर्वक और धीरे धीरे मलबा हटाने का काम किया जाएगा। walking on glass, जिसमें सुरंग के अंदर फंसे 41 मजदूरों को बाहर निकालने में 1 महीने का वक्त लग सकता है, यानी उन मजदूरों को सुरंग से बाहर निकलने में क्रिसमस तक का भी समय लग सकता है। उत्तरकाशी में सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को बाहर निकालने के लिए दूसरे विकल्पों पर भी काम होना शुरू हो चुका है। सुरंग से मलबा हटाने के काम में हो रही देरी की वजह से अब सुरंग के ऊपर से ड्रिलिंग का काम शुरू किया गया है और इसके लिए सिलक्यारा सुरंग के अंदर नई मशीनों का पहुंचना शुरू हो चुका है। अभी तक ऑगर मशीन के जरिए सुरंग के अंदर भरे मलबे को हटाने का काम किया जा रहा था, लेकिन ऑगर मशीन के खराब हो जाने के बाद सुरंग में फंसे उन मजदूरों को बाहर निकालने के लिए दूसरे तरीकों पर भी काम शुरू कर दिया गया, ताकि उन्हें जल्द से जल्द सुरंग के बाहर लाया जा सके। देखिए, नई मशीनें जो हैं, जो सड़कों पर फिलहाल खड़ी थी, वो अब अंदर की तरफ आने लगी है। ड्रिलर मशीन का हिस्सा है जो अंदर की तरफ आया है, जिससे ड्रिलिंग की जाती है, और इसको भी इस्तेमाल करने की जो बारी है वो आ रही है, और इस वजह से एक एक करके तमाम मशीनें जो हैं बाहर आती जा रही हैं। अब ज़रा हाइट पर अगर आप देखेंगे तो आपको वो ऊपर जो मशीन है वो नज़र आएगी, जो ड्रिलिंग के लिए पहुंचाई जा रही है। और ये लाल रंग की जो मशीन आपको ऊपर नज़र आ रही है, ये ड्रिलिंग का आगे का हिस्सा है, जिसमें पार्ट्स लगते हैं अलग अलग। तो जो नीचे का हिस्सा हमने दिखाया वो उसी मशीन में लगने वाला पार्ट है। इसलिए सुरंग के ऊपर से ड्रिलिंग का काम शुरू करने के लिए मशीनों को सुरंग के ऊपर पहुंचाया जाना शुरू कर दिया गया है। सिलक्यारा सुरंग में फंसे मजदूरों को निकालने की नई योजनाओं में लंबा वक्त लगना तय है, इसलिए सुरंग के अंदर उन मजदूरों के मनोबल को बढ़ाने के लिए कई तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं। और सिलक्यारा सुरंग के अंदर फंसे 41 मजदूरों से टेलीफोनिक कम्युनिकेशन बनाने के लिए तार बिछाने का काम भी किया गया। BSNL से मजदूरों से संपर्क करने के लिए सुरंग के अंदर तक टेलीफोन की लाइन बिछाने का काम किया, जिससे मजदूरों के परिवार भी उनसे बात कर सकेंगे। टेलीफोन और तार को खाना पहुंचाने वाली पाइप के जरिए मजदूरों तक भेजा जाएगा। इसके अलावा मजदूरों को सुरंग के अंदर मनोरंजन के लिए मोबाइल फोन भी दिए गए हैं। ये पूरा सेटअप जो है वो बना हुआ है। ये तारें हैं जो यहाँ से टनल तक गई हैं, ये टेलीफोन्स रखे गए हैं, यहाँ पर सिस्टम भी साथ साथ लगा गया है। इसमें होना बस ये है कि ये टेलीफोन्स जो हैं ये उसी फूड पाइप के ज़रिए, जिसके ज़रिए फ़िलहाल बातचीत हो पा रही है, उन फूड पाइप्स के ज़रिए इस तरीके के लैंडलाइन उन लोगों तक पहुँचाए जाएंगे, और उसके बाद इन्हीं की मदद से वो अपने घर वालों से बात कर पाएंगे। माना जा रहा है कि ड्रिलिंग करने वाली ऑगर मशीन के खराब होने के बाद जिन भी दूसरे विकल्पों पर रेस्क्यू का काम आगे बढ़ाने का विचार हो रहा है, उसमें मजदूरों को बाहर निकालने में काफी वक्त लग सकता है।